हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो एज़ प्रॉमिस्ड हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग की एनालिसिस वीडियो आपके लिए 5 o'clock पे आ गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है द डार्क साइड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ये करना छोड़ दो और प्रॉफिटेबल बनो। सो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता होने चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल तो होता है, नो डाउट। अगर आप इसको प्रॉपर सीख के अच्छे से कर रहे हो, रिस्क मैनेज करके, तो ये आपको बहुत पैसे दे सकता है, इट्स ट्रू। लेकिन इसके डार्क साइड्स भी होते हैं जो आपको बहुत लोग को पता भी होगा। डार्क साइड क्या होता है कि अगर आप इसमें सही से रिस्क को मैनेज नहीं करते हो, अगर आप इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो राइट, या फिर अगर आप टिप के बेस पे ट्रेडिंग करते हो, तो आप इसमें अपना कैपिटल वाइप आउट करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। मैंने बहुतों को देखा है, ओवरनाइट उन्होंने अपना कैपिटल वाइप आउट करते हुए देखा है मैंने बहुत लोगों को। एंड बहुत लोग को मैंने धीरे धीरे करके इससे काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करते हुए भी देखा है। ओके, सो डार्क साइड क्या होता है? यही होता है कि आप इसमें जितना इसकी पोटेंशियल है आपको पैसा कमा के देने की, उतना ही जल्दी आप इसमें पैसा लूज़ भी कर सकते हो अगर आप अच्छे से इसको सीख के ना करो एंड किसी के ऐसी न्यूज़ व्यूज़ के बेसिस पे, टिप के बेसिस पे करने लगो, या रिस्क मैनेज आप नहीं करो, फियर में आ जाओ, ग्रीड में आ जाओ, कुछ भी आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपको कैपिटल भी आपका वाइप आउट हो सकता है। तो ये करना छोड़ दो और प्रॉफिटेबल बनो। तो वो क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट तो है कि आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको किसी भी फियर ग्रीड वगैरह में आके ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको एकदम रोबोट के जैसा ट्रेड करना है। आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके आप ऐसे अपना रूल का एक लिस्ट बना लो कि ये आपका ट्रेडिंग प्लान है। उसे ट्रेडिंग प्लान हम लोग कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो आपके पास स्टेप 1 स्टेप 2 पता होना चाहिए कि आपको आपको ट्रेड लेने से पहले एंड ट्रेड एग्जिट करने तक क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करना है। एंड ये उसमें ये शीट का भी आपको मेंशन करना है कि आपको इस शीट पे अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, अपना टारगेट कैलकुलेट करना है। इस शीट के हिसाब से ही हम क्वांटिटी लेते हैं एंड टारगेट लेते हैं। तो जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, आप लोग को अगर हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है एंड ये शीट को कैसे यूज़ करते हैं वो नहीं पता है, तो मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी, स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से चेक कर लेना। मैं हर वीडियो में दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से चेक कर लिया करो। सेकंड, ये जिन लोगों को भी अभी तक नहीं मिली है, ये शीट जो है निफ्टी की है, हमारे पास बैंक निफ्टी की भी शीट अलग से बना के हमने रखी हुई है। तो आप लोग के लिए बिल्कुल फ्री है। तो जिन लोगों को भी ये शीट, काफ़ी लोगों को मिल गई है, जिन लोगों को नहीं मिली, आप लोग फटाफट से कमेंट करो हमें आज ही, हम आपको ये शीट जितनी जल्दी से जल्दी हो प्रोवाइड कर देंगे। ओके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे इस चैनल पे जितनी भी सर्विसेज आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उन सब ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना, पेड वेड के चक्कर में आप बिल्कुल मत फंसना। इस चैनल पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें कर ली आज फिर मैंने। चलो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्ट्राइक प्राइस वगैरह सेलेक्ट करना, आई होप आप लोग को अभी तक आ गया होगा। अगर अभी तक आपको नहीं आया है तो आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करना है। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लें, तो मैंने उसमें बताया, आप एक बार वहाँ से चेक कर लेना। तो पहले हम 20 मूविंग एवरेज पे देखेंगे, देन 50 मूविंग एवरेज पे देखेंगे। ओके, तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो आज हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था इस कैंडल पे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छी रेड कैंडल बनी। देख रहे हो आप, स्विंग भी है प्राइस में। ये देखो काफ़ी अच्छा स्विंग भी है ऐसे प्राइस में। ये आप ना चार्ट्स पे ड्रॉ करते रहा करो, जैसे मैं ये पर्सनली भी करती हूँ। ये स्विंग्स है ना, आप इसको ड्रॉ करते रहा करो। इससे क्या होगा ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि स्विंग्स किसको कहते हैं। आप ऐसे करके ना चार्ट्स पे इस तरह आप ड्रॉ करते रहा करो। ओके, मैं खुद भी ये करती हूँ, इससे काफ़ी काफ़ी आपको प्रैक्टिस होगी। ऐसा करने से ना आपको काफ़ी प्रैक्टिस होगा। तो देखो अच्छे से स्विंग के साथ, जूम करती हूँ मैं थोड़ा। यहाँ पे देखो अच्छी सी रेड कैंडल बनी है एंड मूविंग एवरेज भी देखो हमारा क्लियर फॉलिंग है एकदम। एक्सट्रीम राइट में देखो क्लियर फॉलिंग है एकदम, राइट। सो इस पे हमारी एंट्री होगी एंड जो भी हायर हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके 1 रुपये ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे एंड कैंडल का लो के 1 रुपये नीचे हम एंट्री करेंगे, और वही वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। मैं एक बार बता दूँ आप लोग को, नए व्यूअर्स के लिए। एंट्री में हम ये कैंडल का जो लो है, मान लो इसका लो 159.05 है, तो हम यहाँ पे 158.05 पुट करेंगे। आपका जो भी कैपिटल, मान लो आपका 2 लाख का कैपिटल अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, तो
ठीक है, तो आपका 0.5% आपके कैपिटल का जो आपका रिस्क होगा, देखो ये ऑटो कैलकुलेट हो गया, सिर्फ वाइट बॉक्सेस जो है वो आपको एडिट करना है। तो यहाँ पे इसका लो जो है, कैंडल का लो है, यहाँ पे दिखेगा आपको, कैंडल का लो 159.05 है, तो आप यहाँ पे 158.05 पुट करोगे। मैं एक बार बस ब्रीफ कर दूँ जिन लोगों को नहीं आ रहा है यूज़ करना। एंड इसका हाई है 178.85, इसका 177.5 है, तो हम हायर हाई लेते हैं, तो हम 178.85 के ₹1 ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, 179.85 हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब देखो निफ्टी का लॉट जो होता है वो 50 का होता है, राइट, एंड हमारा रिस्क पर ट्रेड कितना है, 1000 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लॉट मतलब 100 क्वांटिटी अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो देखो हमारा रिस्क, एक्चुअल रिस्क हमारा कितना, हमें लेना कितना रिस्क है, 1000 लेना है, लेकिन हमारा एक्चुअल रिस्क कितना बन जाएगा, 2180 बन जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो अगर हम 50 क्योंकि लॉट्स में होता है, एक लॉट 50 का होता है, तो अगर हम 50 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, तो देखो हमारा जो रिस्क है 1090 बनेगा, तो हम इसीलिए इसमें एक लॉट ट्रेड करेंगे, और इसके हिसाब से हमारा टारगेट क्या होगा, 114, 1:2 हमारा टारगेट होता है। तो 1:2 जो हमारा टारगेट होता है, 114 हमारा टारगेट होगा। तो देखो यहाँ कहीं पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, इस कैंडल पे देखो हमारा टारगेट अचीव हुआ, पूरे दिन हमें होल्ड करना पड़ा, देन यहाँ पे जाके हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो शॉर्ट में तो कोई इशू है नहीं, आप आराम से होल्ड कर सकते हो। तो देखा आपने कैसे कैलकुलेट करना है शीट को, काफ़ी सिंपल है, आप एक बार और फिर से देखना, स्ट्रैटेजी वीडियो देखो या प्लेलिस्ट में कोई भी पुरानी वीडियोस देखो, सब में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये ट्रेड तो आपने देखा कितने अच्छे से हमारा टारगेट हिट हुआ। देन आगे बढ़ते हैं, देन देखो यहाँ पे फिर एक ट्रेड आया हमें, इस कैंडल पे अच्छे से स्विंग के साथ प्राइस ने मूविंग एवरेज पे रजिस्ट किया है, देख रहे हो आप, ये लाइव मार्केट में देखो आपको ऐसा दिखता, ठीक है, ऐसा ही दिखता ना आपको, इतना ही दिखता लाइव मार्केट में। देखो कितना अच्छा स्विंग है, देन मूविंग एवरेज पे रेजिस्ट किया, अच्छी सी लाल कैंडल बनी है, रेड कैंडल अच्छी सी बनी है, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ये भी हमारी एंट्री हो गई, ओके। देन देखो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, देखो इसका हाई 151.75 है, इसका हाई 147 गया है, इसका 147.95 गया है, तो हम 151.75, तो हमारा 152.75 हमारा होगा स्टॉप लॉस इसके हिसाब से। देन आगे बढ़ते हैं, देन देखो यहाँ पे फिर एक ट्रेड आया हमें, ये मैं इस वाले ट्रेड को मैं सही नहीं बोलूँगी, ये जो ट्रेड आया है, क्योंकि देखो ये प्राइस जो है मूविंग एवरेज के साथ साथ मूव कर रहा है, देख लो आप, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आई होप। ये देखो स्विंग है, ये जो है अच्छा स्विंग है, देन ये भी स्विंग है, बट ये जो है ये स्विंग नहीं है, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देखो मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, प्राइस अगर इस तरह से आए तो ये स्विंग है, ठीक है, लेकिन इस तरह से ही मूव करते करते ही बने तो ये स्विंग नहीं हुआ ना, ऐसे जाके स्विंग ऐसे रेजिस्ट करना चाहिए, तो इसीलिए ये ट्रेड मैंने मार्क नहीं किया, ये ट्रेड सही नहीं है। आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपका रॉन्ग है फिर ये। यहाँ पे भी देखो एक ट्रेड आया, इसमें भी हमारी एंट्री हो गई, एंड जस्ट सी, अब आप मैजिक देखो, आपके तीनों ट्रेड्स जो है, मैं ड्राइंग्स डिलीट करती हूँ सारे, जिससे आपको समझ में आएगा। देखो आपके आज 3 ट्रेड आए, राइट, एंड आपके ये ट्रेड फिर 225 में आया, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगी। 3 आपके ट्रेड आए एंड तीनों देखो आपके कितने स्मूथली टारगेट अचीव हुए, आपके एक भी स्टॉप लॉस नहीं। कैन यू इमेजिन दिस, आप सोच सकते हो ऑप्शंस इतना ईज़ी होता है सच में ट्रेडिंग करना, 3 ट्रेड एंड तीनों टारगेट, आप खुद ही सोच सकते हो ये, एंड कितनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ये कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी। इस स्ट्रैटेजी में कुछ है ही नहीं, एक सिंपल लाइन जो है वो आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफ़ी होती है, मैंने ये कहीं पे पढ़ा था, एंड देन तो फिर आपका मार्केट क्लोज ही हो गया। तो देखो सच में ऐसा होता है, एक सिंपल लाइन जो आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफ़ी होती है, आप ढूंढते रहते हो कि कौन सी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी हम ट्रेड करें, और देखो ये होता है एक स्ट्रैटेजी फॉलो करने का पावर, का ये पावर होता है। देखो 3 ट्रेड आपने लिए, तीनों बैक टू बैक आपके टारगेट गए, देख लो आप, इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस भी होंगे, इसीलिए मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए इतना हल्ला करते रहती हूँ, हर वीडियो में बोलते रहती हूँ आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। तो चलो पुट साइड देख लेते हैं, कॉल साइड तो मज़ा ही आ गया आज। यस, बट स्टॉप लॉस वाले डेज भी होंगे, आपके टारगेट वाले डेज भी होंगे, तो दोनों की आपको हैबिट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो एक बाई का ट्रेड आया हमारा इस कैंडल पे, एंट्री भी हो गई हमारी। देखो स्टॉप लॉस हमारा अभी हिट नहीं हुआ है, इसका लो जो है 46.5 है, एंड इसका लो 46.8 है, तो हम 46.5 हमारा लो है, तो हम 45.5 हमारा स्टॉप लॉस होगा।
तो वो हिट नहीं हुआ अभी। देन हमारा टारगेट काफ़ी टाइम बाद पूरा हुआ, इतनी देर प्राइस ने साइडवेज में थोड़ा सा टाइम बिताया प्राइस ने, देन हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। तो बाई का भी हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ, बट आज थोड़ा मोमेंटम नहीं मिला, थोड़ा साइडवेज प्राइस रह के देन फिर ऊपर गया। उसके बाद हमें फिर कोई भी ट्रेड नहीं मिला। बाई का हमें एक ही ट्रेड मिला 20 मूविंग एवरेज पे, एंड 20 मूविंग एवरेज पे शॉर्ट का आपने देखा 3 ट्रेड हमारे मिले, तीनों हमारे बैक टू बैक टारगेट हुए। तो आई होप आपको फ्री में ये स्ट्रैटेजी मिली है, तो आप इसका फ़ायदा उठा पा रहे हो, एंड आप एटलीस्ट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है आप लोगों ने। काफ़ी लोगों ने हमें कन्फर्म किया है, मेल भी किया है कि उन लोगों ने ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको बोलूँ कि आप भी ट्रेड लेना स्टार्ट करो। फ्री में स्ट्रैटेजी मिली है, इसका ये मतलब नहीं है वो वर्क नहीं करती, अनपेड स्ट्रैटेजी सिर्फ वर्क करती हैं। तो आप प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। सो 50 मूविंग एवरेज पे देखो, कॉल साइड में आज कोई ट्रेड नहीं आया, प्राइस जो है काफ़ी अवे मूव कर रहा था मूविंग एवरेज से, जैसा कि आप देख पा रहे हो। एंड पुट साइड भी देख लेते हैं 50 मूविंग एवरेज पे। तो आज 20 मूविंग एवरेज वालों का डे था। होगा कभी कभी ऐसा, कभी 20 पे ट्रेड्स चलेंगे, कभी 50 पे चलेंगे, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है। देखो 50 मूविंग एवरेज पे भी आज आपको पुट साइड में कोई ट्रेड नहीं मिला। 50 मूविंग एवरेज पे काफ़ी चॉपी मार्केट दिख रहा है देखो, तो कोई भी क्लीन सेटअप आपको नहीं मिला। यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला था, आप यू कैन से यहाँ पे आपको मिला था एक ट्रेड इस कैंडल पे, देन आपको यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड मिला इस कैंडल पे, राइट। ये आपका दोनों आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर आपने ये ट्रेड लिया होगा तो दोनों आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो 50 मूविंग एवरेज पे कुछ खास नहीं था। तो जैसा मैंने बोला ना, आपके टारगेट्स होंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस भी होंगे। तो 50 मूविंग एवरेज वालों के लिए आज आज डे नहीं था, आज उन लोगों का स्टॉप लॉस डे था। लेकिन 20 मूविंग एवरेज वालों के लिए आज काफ़ी अच्छा डे था, 3 ट्रेड्स उन लोग के, तीनों आज टारगेट्स हुए। ओके, तो डन फॉर द डे। ये शीट अगर आप लोग को, जिन लोगों को भी नहीं मिली, आप लोग कमेंट करो फटाफट से, हम आपको ये फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। एंड कोई भी डाउट्स हो तो आप वो भी कमेंट करो, हम एकदम रेडी हैं आपके लिए। हमारे ये चैनल ही इसलिए है कि आपके लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड हो सके। तो आप बिल्कुल भी, आपको जो भी जिस भी तरह का डाउट हो, आपको ये नहीं सोचना है कि लोग हंसेंगे आपका डाउट्स पढ़ के, आपको एकदम से डाउट्स अपना बताना है, एंड हम ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।